प्रियदर्शन। फिल्म डायरेक्टर प्रियदर्शन को मैं बहुत ज्यादा हाईली रेट करता हूँ। प्रियदर्शन को और उनकी फिल्म्स को मैं बहुत ज्यादा हाईली रेट करता हूँ। प्रियदर्शन की जितनी भी क्लासिक हिंदी फिल्में हैं उनकी इमेंस रिकॉल वैल्यू है। अगर आपने प्रियदर्शन की हंगामा देखी है, हलचल देखी है, हेरा फेरी देखी है, गरम मसाला देखी है, माला माल वीकली देखी है, दे दनादन देखी है, खट्टा मीठा देखी है, कोई भी प्रियदर्शन की इनमें से आपने अगर फिल्म देखी है तो मुझे जानने की भी जरूरत नहीं है कि आपको फिल्म अच्छी लगी या बुरी लगी। आई ऑलरेडी नो कि ये सारी फिल्में यूनिवर्सल फिल्में हैं। ये सारी फिल्में आपको एज एन ऑडियंस अच्छी लगी होंगी। अगर आप कमर्शियल हिंदी सिनेमा का टेस्ट समझते हो तो आपको प्रियदर्शन की ये सारी फिल्में अच्छी नहीं लगेंगी, बहुत ही अच्छी लगेंगी। इंक्लूड ढोल इन दैट लिस्ट एज वेल, राइट। ये सारी फिल्में प्रियदर्शन की क्लासिक फिल्में हैं। प्रियदर्शन की फिल्में हम सब ने देखी हैं। प्रियदर्शन की फिल्म में कभी भी ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक हीरो और हीरोइन के ऊपर सब कुछ हो। प्रियदर्शन की फिल्म में मल्टीपल कैरेक्टर एक्टर्स होते हैं, मल्टीपल कैरेक्टर होते हैं, मल्टीपल किरदार होते हैं, ऑलमोस्ट सारे सीन्स मैजिकल होते हैं। आपका एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा फुलफिलिंग होता है व्हेन यू वॉच प्रियदर्शन फिल्म। प्रियदर्शन की एक फिल्म है जिसका नाम है हंगामा। अगर आपने वो फिल्म देखी है, आई नो फॉर अ फैक्ट कि वो फिल्म आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। एक बहुत ही कल्ट फिल्म है, क्लासिक फिल्म है, लव्ड फिल्म है विद ग्रेट रिकॉल वैल्यू। एंड उस फिल्म में शोमा आनंद जी ने किरदार निभाया था जिसका नाम है मिसेस अंजलि तिवारी, जो कि परेश रावल की वाइफ प्ले करती है उस फिल्म में शोमा आनंद, राइट। परेश रावल वो एक जीनियस है, शायद ही किसी फिल्म में परेश रावल ने खराब काम किया है। तो आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट परेश रावल्स एक्ट इन दैट फिल्म। आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन शोमा आनंद। शोमा आनंद जी पहले फ्रेम में आती हैं और पहले फ्रेम से लेकर के आखिरी फ्रेम तक शोमा आनंद जी जब भी पर्दे पे आती हैं, जब भी आप उनको स्क्रीन पे देखते हो, वो आपको स्पीचलेस कर देती हैं, वो आपका इमेजिनेशन कैप्चर कर लेती हैं। शी क्रिएट्स अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन यू व्हेन यू कंप्लीट दैट फिल्म, राइट। वो मिलती हैं और एक सीन आता है जहाँ पे पहली बार परेश रावल अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से मिल रहे हैं, जो अक्षय खन्ना के माता पिता होते हैं। कुछ फाइल्स दे रहे हैं परेश रावल को, और मिसेस अंजलि तिवारी उनको कहती हैं कि आप हमारे दोस्त कम एड्स वायरस ज्यादा हैं। एंड देन परेश रावल गोस की अंजलि देवी एड्स वायरस नहीं, एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर कहिए। एंड देन अंजलि तिवारी जो शोमानंद जी है वो कहती है कि सब एक ही है जी। एंड देन परेश रावल का एक्ट शुरू होता है। वहां से लेकर के जब वो लोग शहर में आते हैं, वो अपने बाल छोटे कर लेती हैं, डांस करना शुरू करती हैं। रिमी सेन से जब वो पहली बार मिलती है, जहाँ पे वो उनको बोलती है कि मैं नौकरी के लिए आई हूँ। एंड शोभानंद जी गोज कि हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है, उनको नौकरी की कोई जरूरत नहीं है। देन वो बोलती है कि मुझे नौकरी अपने लिए चाहिए, रिमी सेन। और वो अपने फाइल्स दिखाती है, उनके फाइल्स उल्टे देख रही हैं। और जो फंकीनेस होता है, जो ड्रामा होता है, जो पागलपन होता है प्रियदर्शन के, उल्टा फाइल्स उनके देख रही है, कर रही है। देन हीरोइन फिगर आउट करती है कि मैम ने फाइल उल्टा पकड़ा है, उनको फिर सीधा फाइल कराती है और वो उनको डांट के भगा देती है। देन परेश रावल का सीन होता है एंड देन वो देख लेती हैं कि परेश रावल बात कर रहे हैं एक यंग लड़की से, वो यंग लड़की को भगा देती हैं, राइट। देन वहां पे उनकी नोकझोंक शुरू होती है और वो पहली बार कहती हैं कि 7 फेरे लेकर के मैं तुम्हारी पत्नी बनी हूँ। मैं पांडे खानदान से हूँ, 4 एम्बेसडर गाड़ियों में डिग्गी में सोना भर भर के लाई थी, सूद समेत वापस कर दो, मायके चली जाऊंगी, राइट। जो सीन होता है जहाँ पे चैन आपको मिला, मुझे दीवानगी मिली, राइट, वो वाला गाना कंप्लीट होता है शान और साधना सरगम का। उसके बाद जो सीन आता है जहाँ पे दोनों के बीच में नोकझोंक होता है, शोमानंद को लगता है कि उन्होंने उस यंग लड़की को बुलाया है, और परेश रावल को लगता है कि जीतू राम वीडियो का अक्षय खन्ना को शोमानंद ने पार्टी में बुलाया, क्योंकि पार्टी में दोनों होते हैं, राइट। और उसके बाद उन दोनों का फेस ऑफ होता है, वो बोलते हैं तुम करोगी मैं करूंगी, तुम करोगी मैं करूंगी, तो मैं भी करूंगा, तो करो ना, किसने रोका है, लेकिन आज के बाद मेरे मामले में दखल मत देना। एंड परेश रावल को अरे नहीं दूंगा, हट हट हुर्र हुर्र, और वो उठा करके अपना जो फोटो फ्रेम है शादी का, उसको उठा के जमीन में पटक देती है। When you're watching these things on screen, जब आप इन चीजों को स्क्रीन पे देख रहे हो, टीवी स्क्रीन पे देख रहे हो, इट ब्लोज अवे योर माइंड, इट ब्लोज अवे योर माइंड कि इस लेवल का मैजिक पर्दे पे हो रहा है। और एक ऐसी पर्सनालिटी है शोमानंद जैसी, जो इस चीज को इस रस के थ्रू प्ले कर रही है कि आप पागल हो जाते हो, राइट। और जो वो ऐसे से करके आती है, परेश रावल की जब धोती खुल जाती है, उनको शक होता है कि परेश रावल का अफेयर चल रहा है, हे भगवान। एंड देन शी गोज इनटू द रूम, और वहां पे जो सारा ड्रामा शुरू होता है, अरे नई नवेली दुल्हन की जैसे क्यों शर्मा रही हो, राइट। और वो कहती है कि अरे ऐसे संस्कार नहीं है, मैं पांडे खानदान से हूँ। वो पांडे खानदान, वो 4 एम्बेसडर गाड़ियों में डिग्गी सोना भर भर के लाई थी, सूद समेत वापस कर दो, फिर जो करना है करो, राइट। और शक्ति कपूर जब आते हैं, जब वो कहते हैं मैं तुम्हारा समधी, वहां पे वो शक्ति कपूर कहती है तुम्हें देख के ही पता चल जाता है कि तुम्हारी बेटी कैसी होगी। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल यार। शोभा आनंद जी जिस वे में मिसेस अंजलि तिवारी प्ले कर रही है, इट्स अ प्रियदर्शन फिल्म। परेश रावल कहीं 19 नहीं है शोभा आनंद से। राजपाल यादव, जो ट्रैक आफ्ताब शिवसानी, रिमी सेन और अक्षय खन्ना का चल रहा होता है, शक्ति कपूर का जो ट्रैक है, राइट, शुरू में जो ट्रैक आता है जहां पे वो जो 1.5 फुटिया प्ले किए थे वास्तव फिल्म में, वो कह रहे हैं कि
मैं बेटा हूँ राधेश्याम तिवारी का और वो शक्ति कपूर की बेटी से शादी कर लेना चाहते हैं उनको धोखा दे करके, या देयर आर सो मेनी मल्टीपल ट्रैक्स इन द फिल्म और हर ट्रैक आपको पागल करके रख देता है। बट आई एम सेइंग कि परेश रावल और राजपाल यादव जैसे किरदार से तो आप जानते हो ना, रज्जाक खान, बाबू सिद्दीकी, वो लोग अच्छा ही करेंगे। शोभा आनंद जैसी पर्सनैलिटी, जिस वे में उन्होंने मिसेस अंजलि तिवारी प्ले किया था यार, आई मीन वो लेजेंड बन गई मेरी नजरों में सिर्फ उस एक किरदार के साथ, सिर्फ उस एक किरदार के साथ। शोभा आनंद की एज 66 है, वो हिंदी फिल्मों में पिछले 50 साल से हैं, 50 साल से उनका हिंदी फिल्मों में एक्सपीरियंस रहा हुआ है। जब वो आई थी तो ऑफ कोर्स वो हीरोइन बनने के लिए आई थी, कुछ फिल्में की भी हैं उन्होंने एज अ हीरोइन, वो बड़ी हीरोइन कभी बन नहीं पाई, क्योंकि कभी भी बड़ी हीरोइन बनने के लिए उस दौर के जो बड़े फिल्म मेकर्स है, बड़े हीरोज है, अगर आप उनके साथ काम नहीं करोगे तो बड़ी हीरोइन नहीं बन सकती। शोभा आनंद ने ट्राई किया था, वो बड़ी हीरोइन नहीं बन पाई, ऑल्दो कुछ प्रोमिनेंट फिल्म्स में वो हैं। कूली फिल्म जो अमिताभ बच्चन की फिल्म है उसमें शोभा आनंद है। जैसी करनी वैसी भरनी फिल्म गोविंदा की, उसमें वो शक्ति कपूर की वाइफ का रोल प्ले कर रही है। वो गोविंदा से सिर्फ 4 साल बड़ी हैं और गोविंदा की माँ का रोल प्ले कर रही है शक्ति कपूर की वाइफ इन द फिल्म जैसी करनी वैसी भरनी। थ्रू आउट द 90s उनकी कोई प्रोमिनेंट फिल्म ऐसे नहीं आई। कल हो ना हो में वो 2-3 सीन्स में है, लेकिन शायद ही कोई डायलॉग है उनके पास। लेकिन हंगामा फिल्म में आई थिंक जो शोभा आनंद जी ने किया एज मिसेस अंजलि तिवारी, व्हेन यू आर वाचिंग दैट मैजिक अनफोल्ड इन फ्रंट ऑफ योर आईज ऑन द बिग स्क्रीन या ऑन टीवी या ऑन यूट्यूब, इट ब्लोज अवे योर माइंड, इट ब्लोज अवे योर माइंड यार। और ऐसी पर्सनैलिटीज और ऐसे आर्टिस्ट हिंदी फिल्मों में होते हैं, ऐसे आर्टिस्ट हिंदी फिल्मों में होते हैं, राइट। अनफॉर्चुनेटली शोभा आनंद को यार हंगामा फिल्म के बाद कोई भी मेन स्ट्रीम फिल्म में वैसा किरदार मिला ही नहीं, वैसा किरदार मिला ही नहीं। क्या कूल है हम फिल्म में वो थी, जो तुषार कपूर और रितेश देशमुख की फिल्म है, लेकिन उसके बाद वो किसी प्रोमिनेंट फिल्म में भी नहीं थी। आई थिंक एक फिल्म थी लाइफ पार्टनर, इसमें गोविंदा एक लॉयर प्ले करते हैं, उसमें वो थी। बट क्या कूल है हम एक फिल्म चल गई थी, बट वो उस तरह से मेन स्ट्रीम फिल्म नहीं थी, उस तरह से शोभा आनंद का कोई रोल नहीं था, लाइफ पार्टनर में उनका कोई रोल नहीं था। एंड देन पिछले 15-17 सालों से तो उनको फिल्मों में देखा भी नहीं गया है। बट यार ये चीज कितनी फुलफिलिंग लगती है ऐसी पर्सनालिटीज को, ऐसे आर्टिस्ट को, जो अपने मिड 40s में है, बड़े हीरोइन नहीं बन पाई थी, कन्वेंशनल फिगर भी नहीं है माँ प्ले करने का, राइट। वो यश चोपड़ा धर्मा काइंड ऑफ फिल्म में कभी माँ उनको बनाया भी नहीं जाएगा, उनको भी पता है, राइट। लेकिन ऐसी फिल्म में प्रियदर्शन की फिल्म में एक उनको कैरेक्टर प्ले करने को मिला और उन्होंने लिटरली सिक्सर लगा दिया, जो उनसे कोई उम्मीद नहीं कर रहा था, राइट। और उन्होंने सिक्सर लगा दिया एंड लास्टिंग इंप्रेशन, जैसा कि मैंने कहा, मैं इस बारे में बात कर रहा हूं इसलिए नहीं कि ट्विटर में चल रहा था कि हंगामा फिल्म में शोभानंद के 20 साल पूरे हो गए, जो करण जोहर चिल्लाते रहते, पू का किरदार, गीत का किरदार फ्रॉम द फिल्म जब वी मेट, और सारे लोग अपने दोस्तों यारों के लिए वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर बिल्ड करने के लिए उनके कैरेक्टर्स को फिल्मों के बारे में चिल्लाते रहते हैं। बट ये जो छोटे छोटे किरदार हैं, ये जो आर्टिस्ट हैं शोभा आनंद जैसे, जिन्होंने मिसेस अंजलि तिवारी प्ले किया था, जिनका कोई साइकोलॉजिकल वॉरफेयर नहीं हो रहा, कोई उनके इंटरव्यू भी शायद ही होंगे मीडिया में, मीडिया उनको कभी कवर भी नहीं करेगा क्योंकि वो एक्टर हैं, लेकिन वो चीज मेरे अंदर इतना लास्टिंग इंपैक्ट क्रिएट करती है ना। आई नो जो भी वो फिल्म को देखेगा यार, वो शोभा आनंद के काम को देख करके मंत्रमुग्ध होगा ही होगा, होगा ही होगा, देयर इज नो डाउट अबाउट। एक सीन आता है हंगामा फिल्म में, राइट, वो वीडियोकॉन स्टोर में चली जाती है जिसको अक्षय खन्ना रन करते हैं और वहां पे बोलते हैं मुझे सिर्फ इंग्लिश सीडीज चाहिए, एंड अक्षय खन्ना गोज की हाँ हमारे पास माइकल जैक्सन, ब्रिटनी स्पियर्स, जॉर्ज माइकल, सब कुछ आपको क्या चाहिए? अरे नहीं नहीं, मुझे तो सिर्फ इंग्लिश सीडी ही चाहिए, राइट। एंड अक्षय खन्ना रियलाइजेस कि उनको नहीं पता, फिर वो उनको कहते हैं कि मैं सारा कलेक्शन करके आपके घर को भेज देता हूँ, एंड वो कहती है कि आपको हमारे घर का एड्रेस तो पता है ना, एंड अक्षय खन्ना गोस कि आपका एड्रेस किसी को नहीं पता, एंड ऑल दैट। केक कटिंग वाला सीन जहां पे उनका जन्मदिन होता है, राइट, उनके हस्बैंड वेट कर रहे हैं कि वो केक अपने हस्बैंड को खिलाएंगे, विच इज द नॉर्म, लेकिन वो केक खुद खा लेती है, एंड परेश रावल का वो रिएक्शन, आई मीन ऐसा कौन सा फ्रेम है? शायद उस फिल्म में मैं राजपाल यादव का एक सीन उठा भी दूं जहां पे राजपाल यादव ठंडे पड़ गए थे, लेकिन शोभा आनंद उस फिल्म में थ्रू आउट द सीन फिल्म शी इज फायरिंग ऑन ऑल 12 सिलेंडर्स, शी इज फायरिंग ऑन ऑल 12 सिलेंडर्स यार। लेजेंडरी परफॉर्मेंस बाय शोभा आनंद यार, वो लेजेंड बन गई मेरी नजरों में इन हिंदी फिल्म्स, सिर्फ उस एक किरदार के साथ इन द फिल्म हंगामा, राइट। प्रियदर्शन की अगर आप फिल्म्स देखोगे तो प्रियदर्शन की ऑलमोस्ट सारी फिल्म्स में कुछ कैरेक्टर एक्टर्स भी हैं, हीरोज भी हैं, हीरोइंस भी हैं, जो मल्टीपल फिल्म प्रियदर्शन के साथ कर चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली शोभा आनंद ने प्रियदर्शन के साथ आगे कभी काम नहीं किया आफ्टर हंगामा, और उसका क्या रीजन है आई डोंट नो, उसका क्या रीजन आई डोंट नो। मैं कोई मनगढ़ंत रीजन नहीं बना देना चाहता कि अरे उनका बिहेवियर अच्छा नहीं था, वो प्रोफेशनल नहीं थी, उनका बहस हो गया था प्रियदर्शन के साथ फलाना ढिमका, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा पढ़ा भी नहीं है, मीडिया में शोभानंद का वैसा इंटरव्यूज भी नहीं है, प्रियदर्शन ने कभी इस बारे में कभी बात नहीं की है। तो शोभा आनंद ने प्रियदर्शन का क्यों कोलैबोरेट नहीं किया, कंसिडरिंग द फैक्ट कि प्रियदर्शन अपने सारे कैरेक्टर एक्टर्स के साथ, हीरोज के साथ, हीरोइंस के साथ, लिरिसिस्ट के साथ लगातार मल्टीपल फिल्म्स में कोलैबोरेट किए हैं, शोभा आनंद के साथ उन्होंने आगे क्यों नहीं कोलैबोरेट किया? उसका मेरे पास आंसर नहीं है यार, उसका मेरे पास आंसर नहीं है। बट शोभा आनंद ने जो किया एज मिसेस अंजलि तिवारी इन द फिल्म हंगामा, हर फ्रेम जहां पे वो आती है, और जो जुगलबंदी है उनकी और परेश रावल की यार, हिंदी फिल्मों में ऐसा कहाँ होता है कि कैरेक्टर एक्टर है, कैरेक्टर एक्ट्रेस है, वो हीरो हीरोइन नहीं है इन द फिल्म, और उनकी जुगलबंदी आपको मंत्रमुग्ध कर देती है। बागबान फिल्म में था,
राइट, जो परेश रावल और उनकी वाइफ लिलिट दुबे के बीच में होता है, राइट, वो जुगलबंदी कहीं ना कहीं आपको अच्छी लगती है। बट यहाँ पे परेश रावल और शोभा आनंद का जो ट्रैक है वो फिल्म का एक मेजर बैकबोन है। परेश रावल तो ग्रेट आर्टिस्ट है, उन्होंने तो लगातार अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए हैं। शोभा आनंद एज कैरेक्टर एक्टर उतने बड़ी जिम्मेदारी कभी नहीं निभा रही थी। एंड इन द फिल्म हंगामा वो परेश रावल से कहीं 19 नहीं है, राजपाल यादव से कहीं 19 नहीं है, बाबू बिस्लरी रज्जाक खान से कहीं 19 नहीं है, राइट। अरे ये देखिए ये है हमारा नया कुत्ता, एंड देन परेश रावल को उसकी कहा जा रहा है हिप्पोपोटामस के साथ, एंड शी गोज कि ये हिप्पोपोटामस नहीं मेरा कुत्ता है, एंड देन परेश रावल गोज कि मैं कुत्ते से ही पूछ रहा हूँ कहाँ जा रहा है हिप्पोपोटामस के साथ, चुप रहो, पत्नी हूँ मतलब कुछ भी मत कहो, राइट। और पीछे जो नौकर है पांडु वो हंस रहा है। अनबिलीवेबल यार, अनबिलीवेबल। प्रियदर्शन की हर फिल्म जो वो उनकी क्लासिक फिल्म्स है, राइट, उसके हर सीन में पागलपन, एक वैकीनेस, एक अतरंगीपन होते रहता है, राइट। और वो आपका इमेजिनेशन कैप्चर करके रखता है प्रियदर्शन की सारी फिल्म्स में, राइट। मैं प्रियदर्शन को बहुत हाईली रेट करता हूँ, आई एम बायस्ड टुवर्ड्स प्रियदर्शन। बट द फैक्ट कि मिसेस अंजलि तिवारी, शोमा आनंद ने जो प्ले किया, राइट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैरेक्टर्स ऑफ ऑल टाइम मेरे हिसाब से। बट अगर वो कैरेक्टर कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस आइडेंटिफाई कर लेता, मैंने तो जो शोमानंद को देखा तब मेरे लिए वो ग्रेट कैरेक्टर है। प्रोड्यूसर्स का काम है वो कैरेक्टर जब पेपर पे लिखा हुआ आइडेंटिफाई करना है कि यार इस कैरेक्टर में बात है, और कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस अगर उस कैरेक्टर को आइडेंटिफाई कर लेता है किसी में कोई बात है, तो वो शोमानंद को कभी नहीं मिलता। वो शोमानंद को कभी नहीं मिलता, वो एक ऐसी हीरोइन को मिलता है यार जो अपने जमाने में हीरोइन हुआ करती थी, और शोमानंद कोई बड़ी हीरोइन नहीं थी, राइट। या समवन लाइक जया बच्चन जो कभी खुशी कभी गम या लागा चुनरी में दाग या कल हो ना हो या रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में काम करती है माँ दादी के रोल्स में, कहीं पे आपका लास्टिंग इंप्रेशन वो क्रिएट नहीं करती। वो कभी हीरोइन भी सक्सेसफुल नहीं थी। लोगों को लगता है कि अमिताभ बच्चन की वाइफ है तो बहुत बड़ी हीरोइन थी, जया बच्चन कभी भी बड़ी हीरोइन नहीं थी, राइट। जीनत अमान, परवीन बाबी, हेमा मालिनी, वैजंती माला के लेवल पे वो कभी पहुंची भी नहीं, राइट। शर्मिला टैगोर एंड ऑल दैट, राइट। उनकी शादी हो गई, उनका प्रेम हो गया, अमिताभ बच्चन से प्रेम हो गया तो शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए तो कुछ ना कुछ तो करना था। अमिताभ बच्चन के बाद क्लोज रिलेशन थे कांग्रेस के साथ, उनको पद्मश्री भी मिल गया जया बच्चन को। देन जया बच्चन ने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया, अमिताभ बच्चन को कुछ प्रॉब्लम हो गया कांग्रेस के साथ, उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया। 20 साल से वो राज्यसभा की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। चिड़चिड़ाए रहती हैं ऑडियंसेस के सामने, कैंप पेपराजी के सामने, करण जौहर उनको कवर करते रहते हैं कि नहीं जया आंटी का बिहेवियर तो बहुत अच्छा है, बस वो कभी कभी ये हो जाता है वो हो जाता है, राइट। लेकिन उसके बावजूद उनको मेन स्ट्रीम फिल्म्स में काम मिलता है, एक विजिबिलिटी मिलती है। एंड यू हैव समवन लाइक शोमा आनंद यार, जिन्होंने अपने काम के थ्रू प्रूव किया है कि वो किसी से 19 नहीं है एज एन आर्टिस्ट। लेकिन ये है यार, ये है फिल्म इंडस्ट्री में अंटिल अनलेस आपको एक फुटहोल्ड ना मिले, ये बहुत कम प्रोबेबिलिटी है यार कि बढ़िया रोल लिखेंगे और आपको एज एन आर्टिस्ट कंसीडर किया जाएगा। ऐसा फिल्म इंडस्ट्री से नहीं चलती। फिल्म इंडस्ट्री वर्क्स इन अ वेरी फनी वे। अगर बढ़िया किरदार लिखा भी गया है तो सब लोग अपने दोस्त यार को कंसीडर करना चाहते हैं एज कंपेयर टू कौन उस रोल में परफेक्ट बैठेगा। दैट्स द वे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री वर्क्स, दैट्स द वे बॉलीवुड वर्क्स यार। ये बॉलीवुड की एक हार्श रियलिटी है। एक बढ़िया किरदार आ गया तो ऐसा नहीं होगा कि सबसे बढ़िया आर्टिस्ट कौन है जिसको प्ले कर सकते हैं उसके पास जाओ। मोस्ट ऑफ द टाइम इट वर्क्स विद द फैक्ट कि यार हमारा कौन सा दोस्त यार रिश्तेदार है जो आगे बढ़ सकता है इस किरदार के साथ। ये चीजें होती है यार। वीनस की फिल्म थी आई थिंक हंगामा, और शोभा आनंद जैसा कि मैंने कहा यार हर सीन में वो आपका इमेजिनेशन कैप्चर करके रखती है। उनकी जो जुगलबंदी है विद परेश रावल, इट ब्लोज अवे योर माइंड, इट ब्लोज अवे योर माइंड, राइट। अरे फिर हमें डांसिंग क्लास भी तो जानना है, कथकली भरतनाट्यम इस उम्र में कमर लचक जाएगी, रहने दो। एंड शी गोस अरे वो इंडियन नहीं वो अंग्रेजी, ऐसा झाड़ू पोछा करने का कोई नया स्टाइल है ये, देखा कुछ भी कहूंगी तो झगड़ा शुरू कर देंगे, राइट। अनबिलीवेबल यार, जब वो फिल्म मैंने पहली बार देखा था, हम प्रियदर्शन की फिल्म्स को मैं बहुत हाईली रेट करता हूँ, प्रियदर्शन को एज डायरेक्टर बहुत हाईली रेट करता हूँ। उस टाइम पे तो पता भी नहीं था कि प्रियदर्शन एक इंसान है जो ऐसा मैजिक क्रिएट करते चले जा रहे हैं सब्सिक्वेंट फिल्म्स। बट शोभा आनंद उसी वक्त मेरे दिल में, मेरे उनका परफॉर्मेंसेस उतर गया था, एंड आई फेल्ट कि उनको और भी काम मिलेगा। बट हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में 2+2 हर बार 4 नहीं होता, राइट। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में 2+2 2 भी रहता है, 2+2 0 भी होता है, और 2+2 22 भी होता है। अगर आपने पहले अच्छा काम किया है, इट्स नॉट गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फैक्ट कि आपको आगे भी अच्छा काम मिलेगा, राइट। आप टैलेंटेड हो का मतलब ये नहीं है कि आपके टैलेंट को यूटिलाइजेशन और सही एक हुनर और सही प्लेटफॉर्म मिलेगा, वो नहीं होता यार हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। देयर आर सम अदर पैरामीटर्स इन प्लेस, और वो पैरामीटर्स, वो अनसीन फोर्सेस आपके हाथ में नहीं है। ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की रियलिटी है, बट मेरे हिसाब से शोभा आनंद बिकेम अ लेजेंड विद द फिल्म हंगामा। एंड भगवान उनको लंबी उम्र दे, भगवान उनको लंबी उम्र दे। अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस, अनबिलीवेबल एक्ट एज मिसेस अंजलि तिवारी इन द फिल्म हंगामा, शोभा आनंद का। भगवान उनको लंबी उम्र दे। चलो बाय।